आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, योगी आदित्यनाथ की सरकार वाला उत्तर प्रदेश अब गुंडे, माफियाओं और बलात्कारियों का गढ़ बन चुका है। क्योंकि साथियों, पिछले कुछ महीनों के अंदर एक के बाद एक दिन दहाड़े हत्या, गैंगरेप व अपहरण जैसी घटनाएं जीता जागता उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में बेखौफ गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। जैसे मालूम पड़ रहा है कि योगी सरकार ने खुली छूट दे डाली है। आजकल हत्या व रेप जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। क्योंकि साथियों, जब खाकी वाले ही गुंडागर्दी पर उतर जाएं तो फिर जनता को न्याय कैसे मिलेगा। जैसा कि साथियों आपने देखा कि किस तरह से कानपुर सचंडी थाना क्षेत्र में एक दरोगा ने पत्रकार के साथ मिलकर एक मासूम की इज्जत लूटी। उसके तुरंत बाद आपने देखा कि मेरठ जिला के सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक दलित मां के सामने ही उसकी बेटी रूबी को पारस सोम यानी पारस राजपूत कुछ साथियों के साथ टांग कर ले जा रहा था। बचाने गई मां को फरसे से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। उसके कुछ दिन बाद ही उसी सरदना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में सोनू कश्यप यानी रानू कश्यप की हत्या कर आतंकवादियों ने मोबिल छिड़क कर जला दिया था। उसके बाद साथियों, एक ही दिन के अंदर दो परिवारों की निर्मम तरीके से हत्या। सहारनपुर में 5 लोगों की हत्या और एटा में 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या सीधे कानून व्यवस्था व भाजपा सरकार पर सवाल खड़ा करती है। साथियों, इन घटनाओं को लेकर यदि कोई चिंतित है तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हैं। बाकी अन्य नेताओं को इससे क्या लेना देना है। आपको बता दें साथियों कि बैक टू बैक घटनाओं के बाद कुछ और घटनाएं जो सामने निकल कर आई हैं, जिसको भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है। सबसे पहले साथियों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर के बिम्बार थाना क्षेत्र में आतंकवादी सरगना वाले बिच्छू गैंग के हिस्ट्री सीटर द्वारा नाबालिग दलित किशोरी का तमंचे के बल पर अपहरण और अब तक उसकी बरामदगी न होना यह साबित करता है कि यह कोई अलग थलग घटना नहीं बल्कि एक खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है। आरोपियों ने घर में घुसकर नाबालिग दलित बेटी के सिर पर तमंचा सटाया और उसे जबरन अपने साथ ले गए। विरोध करने पर स्वजनों को तमंचा लहराकर गोली मारने की धमकी दी गई और धक्का देकर पीछे हटाया गया। ठीक 15 दिन पहले मेरठ के कपसाड़ और अब हमीरपुर में पिछले 15 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश के हथियार के दम पर दलित युवती के अपहरण की यह दूसरी घटना है, जो दर्शाती है कि अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें कानून का कोई भय नहीं रह गया है। यह केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है बल्कि दलित समाज के खिलाफ बढ़ते आतंक, सामाजिक असुरक्षा और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों से पीछे हटने का स्पष्ट संकेत है। आगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, दिन दहाड़े नाबालिग दलित बेटी को अगवा किया जाना और मुख्य आरोपी का खुलेआम फरार रहना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या उत्तर प्रदेश में दलितों के जीवन, सम्मान और सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं रह गया है। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं नाबालिग दलित किशोरी की तत्काल सुरक्षित बरामदगी, मुख्य आरोपी सहित पूरे बिच्छू गैंग पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट की सख्त धाराएं, पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा, मुआवजा और न्याय की गारंटी। CMO ऑफिस यूपी माननीय योगी आदित्यनाथ। और नीचे आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा भी डाला है। तमंचे के बल पर किशोरी को उठा ले गया बिच्छू गैंग। आप देख सकते हैं साथियों कि लिखा गया है कि क्षेत्र के गांव में बिच्छू गैंग तमंचे के बल पर एक किशोरी को उठा ले गया। ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने भी गैंग के मुख्य सदस्य व किशोरी की तलाश की, पर दोनों नहीं मिले। किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है। क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ गांव से 1 किलोमीटर दूर बसे डेरा में रहता है। मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे उसकी 17 वर्षीय किशोरी घर से निकल रही थी। तभी गांव निवासी बिच्छू गैंग का सदस्य रिंकू उर्फ डूंगर राजपूत पुत्र सुभाष राजपूत, अपने 3 साथी बउआ उर्फ शिवपाल पुत्र राम अवतार वर्मा, ऋषि यादव पुत्र महेश निवासी महरा व खड़ेही लौधन गांव निवासी दुर्गेश कुमार पुत्र छत्रपाल खंगार के साथ घर में घुस आए और बेटी के सिर पर तमंचा लगाकर उसे अपने साथ जबरन ले गए। स्वजन ने विरोध किया पर तमंचा लहराते हुए गोली मारने की धमकी देते हुए धक्का मारकर उन्हें रोक दिया। शोर सुनकर ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा किया पर गैंग के सदस्य किशोरी को लेकर गांव के दुर्गा मंदिर के पीछे भागने लगे। इसी बीच एक बदमाश नाले में गिर गया जिससे उसके पैर टूट गया
उसकी मदद के लिए भाग रहे 2 बदमाश वापस आए, तभी तीनों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। वही गैंग का मुख्य सदस्य रिंकू ग्रामीणों को गोली मारने की धमकी देते हुए किशोरी को नदी पार कर भागने में सफल रहा। ग्रामीणों द्वारा तलाशी लेने पर बउआ व दुर्गेश के पास एक तमंचा व 3 कारतूस मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस करीब 3 घंटे तक किशोरी की तलाश करती रही, लेकिन किशोरी व रिंकू का कोई सुराग नहीं लगा। मौदा पुलिस सीओ राजकुमार पांडे के निर्देश पर पकड़े गए तीनों युवकों को पूछताछ के लिए थाने लाए, जहां से घायल युवक ऋषि को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीओ मौदा ने बताया कि किशोरी व गैंग के मुख्य सदस्य की तलाश के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये पोस्ट किया था। अब साथियों, एक और पोस्ट भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में दलित युवक राहुल सागर की मौत अत्यंत दुखद और दंडनीय है। 14 जनवरी को अपने उधार दिए गए रुपए मांगने पर शराब पार्टी कर रहे जातिगत आतंकवादियों ने राहुल सागर की इतनी निर्ममता से पिटाई की कि वह 1 सप्ताह तक अस्पताल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष करता रहा। अंततः बुधवार सुबह उसकी मृत्यु हो गई। यह गंभीर तथ्य है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मारपीट की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। परिजनों के लगातार प्रयासों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के जिला पदाधिकारियों के हस्तक्षेप और दबाव के बाद ही पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। यह स्थिति दलितों से जुड़े मामलों में पुलिस की लापरवाही और पक्षपातपूर्ण रवैयों को उजागर करती है। राहुल सागर एक मजदूर था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उसके परिवार में पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक नवजात शिशु मात्र 13 दिन का है। राहुल की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। सबसे चिंताजनक और निंदनीय बात यह है कि अब तक सभी नामजद आतंकवादियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जो प्रशासन की गंभीर संवेदनहीनता को दर्शाता है। हम इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रकृति उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है कि हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सभी नामजद आरोपियों की तत्काल और पूर्ण गिरफ्तारी की जाए। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा, सुरक्षा और सरकारी सहायता प्रदान की जाए। प्रारंभिक स्तर पर रिपोर्ट दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। तो साथियों, आपने इन दोनों घटनाओं को सुना। एक और घटना जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के थाना दिबियापुर अंतर्गत थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम तुलसीपुर निवासी 21 वर्षीय दलित युवक अनुज कुमार उर्फ छोटू आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की उत्तर प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य देवराज आज़ाद जी के छोटे भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या अत्यंत दुखद एवं गंभीर जांच का विषय है। दिनांक 18 जनवरी 2026 को शाम लगभग 5:30 बजे अनुज यह कहकर घर से निकला था कि वह ग्राम लाडपुर मोटरसाइकिल देने जा रहा है। शाम 7 बजे उसके मोबाइल पर कॉल कर यह कहा गया कि अनुज का ग्राम दखिलपुर में एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मौके पर न तो कोई एक्सीडेंट मिला और न ही अनुज का कोई पता चला। लगातार तलाश के बाद अगली सुबह अनुज की मोटरसाइकिल सड़क के किनारे तथा उसका सड़क से लगभग 100 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। परिस्थितियां स्पष्ट रूप से हत्या की ओर संकेत करती हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। न तो हत्या की वजह स्पष्ट हो पाई है, न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यह स्थिति न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है, विशेषकर तब जब मृतक दलित समुदाय से संबंध रखता हो। हम इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है कि हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि मामले की तत्काल उच्च स्तरीय एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए। हत्या में शामिल सभी दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। जांच में हो रही देरी व लापरवाही की जवाबदेही तय की जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा, न्याय एवं सम्मान दिया जाए। CMO ऑफिस यूपी माननीय योगी आदित्यनाथ। तो साथियों, भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बैक टू बैक इन 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए पोस्ट किया है। अब इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।